नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ दीपिका पाथरे। आज हम पहुंचे हैं जहां एक दलित समाज का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं वाल्मीकि समाज के गुरु दर्शन रावल रतन जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम है, सर आपने किस उद्देश्य से ये रखा गया है। ये कार्यक्रम हम पूरे देश में चला रहे हैं एक जागरूकता के लिए कि वाल्मीकि समाज जो सबसे ज्यादा मेहनत कश है, आम मजदूर जो होता है पसीने की कमाई करता है, हम खून की कमाई करते हैं मगर उस कमाई को खर्च करने का तरीका नहीं जानते। दुख दर्द के लिए हम सोचते हैं कि शायद कोई चिराग करने से, किसी जीव की बलि देने से हमारे दुख दर्द दूर होंगे, जबकि ये कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि रास्ता केवल पुरुषार्थ है, मेहनत है। तो उसी एक श्रृंखला में जो पूरे देश में चल रहा है, एक जागरूकता के लिए एक अभियान चल रहा है, उसी में आज हाथरस को भी चुना गया और हाथरस के साथियों ने बहुत अच्छा, मुझे आके बड़ा अच्छा लगा कि जब हर उम्र का और हर वर्ग का, इसमें पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले भी हैं, बड़ी उम्र के अधिकारी भी हैं और बड़ी मात्रा में माएँ दादियाँ भी यहाँ आके बैठी, क्योंकि हमारी जो बात है वो पूरे परिवार से हमारा एक तरीके का संवाद होता है। हम जब अंधविश्वास की बात करते हैं तो माँ और दादी से जुड़ी हुई है, जब हम नशाखोरी की बात करते हैं दादा और पिता से जुड़ा हुआ है, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चों से जुड़ी हुई है। तो पूरा परिवार अगर बैठता है तब हमारा जो मंतव्य है, हमारे आने का उद्देश्य पूरा होता है। अभी जैसे कि हमें हाल ही में देखने को मिला, जैसे कि प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए गए थे, तो सर आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तो सफाई कर्मचारी के पैर धोए आपने, उसको जाति से धोए कि किसी मुलाजिम के धोए, उनको वर्दी मुलाजिमों जैसी पहनाई हुई है जी। और प्रभावित हम सबको करना चाहते हैं। हमारे कभी किसी की डिमांड ही नहीं रही, ना हाथरस की, ना आगरा की, ना लखनऊ की, ना देश की, कि कोई प्रधानमंत्री हमारे पैर धोए। हम तो गंदगी से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे पैर कीचड़ में फंसे हुए हैं। हमारा नौजवान सीवर में उतरता, कीचड़ में उतर जाता है, कभी कभी जिंदा बाहर आता भी नहीं है। हमें तो वो प्रबंध चाहिए कि हमारा नौजवान, हमारा युवा उस कीचड़ में ना उतरे, और उस दिशा में प्रधानमंत्री का कोई प्रयास नहीं। ये नहीं कि आगे करेंगे, प्रधानमंत्री पूरी सरकार भोग चुके हैं। अभी कल 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनकी सरकार की विदायगी हो जाएगी। उन्होंने पिछले 5 साल से, जब से सरकार चलाई, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान में अगर सफाई कर्मचारी के लिए कोई एजेंडा नहीं है, सीवरमैन के लिए कोई एजेंडा नहीं है, तो स्वच्छ भारत अभियान कैसा। एक और बात कहना चाह रहा हूं, बड़ी हैरानी की, जहां कुंभ हुआ प्रयागराज में, जो इलाहाबाद है, वहीं के एक मानवतावादी आदमी, कवि है पेशे से, वो एक कवि का कविता कहते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, अंशु मालवीय। अंशु मालवीय, जब ये कुंभ शुरू हुआ, आप हैरान होंगे सब जान के कि वहां अधिकारियों से मिलने गए, मेला अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि आपने हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा है और कुंभ को चलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका सफाई कर्मचारी की है। अगर सड़कें साफ नहीं होंगी, करोड़ों आदमी आया, हमें यह भी कहा गया एक दिन में 1.5 करोड़ आदमी आ गया, 1.5 करोड़ आदमी ने खा के पत्ता कहां फेंका होगा, गंदगी कहां की होगी, उसको किसने समेटा होगा। दूसरे दिन फिर साफ शहर देना है दूसरे दिन, और उनके लिए कह रहे आपने रखा 7,000 रुपये महीना, 200 शायद 72-73 रुपए कुछ, या 269 रुपए कुछ रखे। वो करे वो 7,000 में वो खुद यहाँ रहेंगे भी, खाएंगे भी, नहाएंगे भी, कपड़ा भी लेंगे, मकान भी किराए पे लेंगे, और फिर घर क्या लेके जाएंगे। वो इतनी बात कहने गए सिर्फ अकेले, उन कोई भीड़ नहीं। और कवि मैंने इसलिए कहा कि कवि से क्या, उससे डर कैसा होता है। आपका शहर भी एक कवि के नाम से प्रसिद्ध है, काका हाथरसी के नाम से, हम उनको इस वक्त याद कर रहे हैं। वो अंदर बैठे बात कर रहे हैं अधिकारियों से, अधिकारियों ने पुलिस बुलाई और पुलिस को ये कहा, वहां का पुलिस अधिकारी कह रहा कि आप पे एनएसए लगेगा, यानी सफाई कर्मचारियों की बात करने पे एनएसए लगेगा। और उन्हीं के पांव धो के प्रधानमंत्री नौटंकी नहीं कर रहे। जरूरत तो उस वक्त थी कि उनको 7,000 रुपए पे नहीं, उनको कम से कम 70,000 रुपए रखा जाना चाहिए था।
मेला का काम है, वो छोटा सा नहीं है। जो एक सफाई का एक्ट है कि 10,000 की गिनती पे 28 मुलाजिम होने चाहिए, तो वहां तो करोड़ों लोग आ गया था, तो वहां उनके लिए उनके हिस्से में कितना पैसा आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का कोई गंभीरता नहीं है सफाई कर्मचारी को लेके, सीवर मैन को लेके। ये सारे अभी तक पक्के हैं, पिछले 30 सालों से कच्चे अभी भोग रहे हैं। 3-3 हजार रुपए में भी काम किया है इन्होंने, 30 साल से हो रहा है, संविदा पे रखे गए हैं, इनको पक्का नहीं किया जा रहा। जरूरत तो ये थी, सैनिक को कह रहे भी पक्का सैनिक शहीद होता है, सैनिक तो केवल बाहरी दुश्मन से हमें बचाता है। हमारे बीच में बैक्टीरिया कब फैलना है ये किसी को पता चलेगा, कब बीमारी फैलनी, और उस बीमारी से सफाई कर्मचारी सैनिक की भूमिका अदा करता है। उसकी नौकरी पक्की होनी चाहिए, उसकी तनख्वाह बाकियों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ करते तब हम समझते कि सरकार गंभीर है। अच्छा, जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये बच्चों को कब तक देखना पड़ेगा? ये देखना ही पड़ेगा। मैंने आज भी कहा यहाँ योगामृत में कि ऐसे स्कूलों का चुनाव करो जहां सच में शिक्षा की बात हो। जहां सच में शिक्षा की बात होती है वहां कोई इक्का दुक्का घटना आती है जातीय बात की, क्योंकि वहां बच्चा 500 रुपया देके पढ़ रहा है तो जाति का कोई सवाल नहीं। जितने सरकारी स्कूल है उसमें जाते तो पहले चुना जाता बच्चे को कि सफाई मजदूरों के बच्चे कौन से, चलो स्कूल आप साफ करो। फ्लैश, ये रोज घटनाएं होती हैं और करते हैं हमारे बच्चे मजबूरी में, फिर उनको पीछे बैठने को कहा जाता है। और ये असल में कहा क्यों जाता है, ये एक तरह का एक बड़ा षड्यंत्र है कि आते ही बच्चा दिमागी पजल हो जाए, उसके दिमाग में एक चोट लग जाए, फिर वो टीचर क्या लिख रहा ब्लैक बोर्ड पे, क्या समझा रहा उसके दिमाग में पड़े ही ना। ये एक साजिश है इनको दोबारा अनपढ़ रखने की। जैसे कि आपने यहाँ पर अपना कार्यक्रम किया, जो आप सरकार के लिए सरकार को मांग कर रहे हैं, अगर वो आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप एक्शन क्या लेंगे? आज का योगामृत तो उसको लेके नहीं था कि किसी डिमांड को लेके, आज का योगामृत था कि हम खुद क्या प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं और कहता हूं भी उन लोगों से कि राहुल और सोनिया की वो माँ और वो बेटी नहीं है जो गंदगी उठाने जा रही है, जो दुख भोग रही है। ना वो मुलायम और अखिलेश की माँ है, ना वो मोदी और जोगी की माँ है, वो हमारी माँ है, हमारी बेटी है। उसके लिए हमें प्रयास करने, उसका एक पक्ष है ये। हाँ, कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया। 25 फरवरी को हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे दिन का धरना दिया और मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा उसमें। इतनी बड़ी कवरेज कभी नहीं हुई वाल्मीकि समाज की जितनी उस दिन हुई। और उस दिन मीडिया ने यह भी कहा कि पूरे जंतर मंतर पे 14 धरनों में सबसे मजबूत धरना जो था, जिसने अपना दबदबा बना के रखा शाम 5 बजे तक, वो वाल्मीकि समाज का था। तो वहां हमने कहा था कि हमने एक चार्टर बनाया है कि क्या क्या होना चाहिए, और उसमें पहली लाइन हमने ये लिखी है, कोई मुआवजा नहीं, कोई तनख्वाह की बात नहीं कही। पहली लाइन में हमने कहा कि कोई जिंदा आदमी सीवर में उतरना नहीं चाहिए। हम मानवता चाह रहे हैं कि इंसान बराबर हैं। तो चार्टर बनाया था, भी सारी पार्टियां आए और ये जो हमने चार्ट बनाया इसको लेके जाएं, इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। नहीं आई पार्टियां, अब हमारा दूसरा कदम 10 तारीख के बाद शुरू होगा। हम पार्टियों के मुख्यालय तक हमारी टीम खुद जाएगी, उनको वो सारा जो हमारी डिमांड है, हमारी जो हम चाहते हैं कि क्या क्या हो हमारे बच्चों के लिए, जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या हो, वो सारा चार्ट उनके मुख्यालयों पे जाके देंगे और उनको कहेंगे अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करो। और फिर सीधा अपील होगी हमारे लोगों, अपने लोगों से कि जो पार्टी उसको अपने घोषणा पत्र में लेगी वो हमारी वोट की अधिकारी होगी, और जो नहीं लेगी वो हमारी वोट ना मांगे। तो आज मेरे साथ मौजूद थे दलित समाज के गुरु दर्शन रतन रावल जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। बाकी की देश और दुनिया की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहिए TV30 इंडिया से। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस